मैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। विद्यार्थियों, आज अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है वित्तीय प्रबंध के तत्व है। इसके अंतर्गत मैनेजमेंट ऑफ केस, रोकड़ का प्रबंध। रोकड़ व्यावसायिक क्रियाओं को गतिशीलता प्रदान करने वाला जीवनदायिनी तत्व है। रोकड़ के अभाव में व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यद्यपि प्रकृति की दृष्टि से रोकड़ स्वयं में एक निष्क्रिय संपत्ति है जो स्वयं कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती, परंतु ये व्यावसायिक क्रियाओं का मूल आधार है। मानव शरीर में जो रक्त का महत्व है वही व्यवसाय में रोकड़ का महत्व है। जिस प्रकार मानव शरीर के संचालन हेतु रक्त का निरंतर प्रवाह आवश्यक है, उसी प्रकार व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु व्यवसाय में रोकड़ का निरंतर प्रवाह बने रहना आवश्यक है। व्यवसाय की प्रत्येक क्रिया में रोकड़ का प्रश्न निहित रहने के कारण वित्तीय प्रबंधक के लिए रोकड़ का प्रबंध अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। चूँकि रोकड़ स्वयं में एक निष्क्रिय एवं अनुत्पादक संपत्ति है, अतः इसका व्यवसाय में आवश्यकता से अधिक विद्यमान रहना कोषों का दुरुपयोग है। वहीं दूसरी ओर इसकी कमी व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन को बाधित कर सकती है। इसलिए वित्तीय प्रबंधक व्यवसाय में रोकड़ के शेष को अनुकूल स्तर पर रखते हुए उसका अधिकाधिक उपयोग करके तरलता एवं लाभदायिकता में संतुलन बनाए रखता है। मीनिंग ऑफ कैश फंड, रोकड़ कोषों से अभिप्राय। रोकड़ प्रबंध का मुख्य विषय रोकड़ ही है, इसलिए रोकड़ प्रबंध से पूर्व रोकड़ कोषों के अभिप्राय का विवेचन करना आवश्यक है। सामान्यतः एक साधारण व्यक्ति के लिए रोकड़ से अभिप्राय कैश इन हैंड एवं बैंक में जमा रोकड़ से ही होता है, परंतु विस्तृत अर्थ में संस्था की तरलता को सुदृढ़ करने वाले ऐसे समस्त कोष जो संस्था में उपलब्ध है या मांग पर उपलब्ध हो सकते हैं को रोकड़ कोषों में शामिल किया जाता है। लेखा मानक संख्या 3 जो एक व्यावसायिक संस्था को की रोकड़ स्थिति में परिवर्तन की व्याख्या से संबंधित है, में भी रोकड़ कोषों का अभिप्राय रोकड़ एवं रोकड़ तुल्यों से है। रोकड़ तुल्यों से अभिप्राय उच्च तरल अल्पकालीन विनियोगों से होता है। इस प्रकार रोकड़ या नगद कोषों में रोकड़ बैंक शेष तथा नगद प्राप्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है। नगद प्राप्य प्रतिभूतियों में मार्केटेबल प्रतिभूतियों तथा बैंक में समय अवधि जमा इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। बैंक समय अवधि जमा को आवश्यकता के समय बेचा जा सकता है या उसकी जमानत पर तुरंत रोकड़ की व्यवस्था की जा सकती है, अतः इन्हें रोकड़ तुल्य माना गया है। अल्पकालीन ट्रेजरी बिल एवं वाणिज्यिक पेपरों को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। रोकड़ कोषों की विशेषताएं एवं प्रकृति। रोकड़ कोषों की प्रकृति एवं विशेषताओं को निम्न बिंदुओं द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। एक निष्क्रिय एवं अनुत्पादक संपत्ति। रोकड़ कोष व्यावसायिक क्रियाओं
का मूल आधार होते हुए भी स्वयं में एक अनुत्पादक संपत्ति है। संस्था में रखे रोकड़ कोषों से किसी प्रकार का लाभोपार्जन नहीं होता है। ये अन्य संपत्तियों की भांति कोई उत्पादन या लाभों का सृजन नहीं करती। सेकंड, इसकी अवसर लागत होती है। संस्था के अतिरिक्त रोकड़ कोषों को विनियोजित करके आय कमाई जा सकती है। इसलिए संस्था में रोकड़ कोषों को रखने की अवसर लागत होती है और आवश्यकता से अधिक रोकड़ कोष रखना कोषों का दुरुपयोग होता है। विनिमय का माध्यम। रोकड़ कोषों के विनिमय का माध्यम होने के कारण प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया के संचालन में रोकड़ प्रबंध की प्रमुख भूमिका रहती है। संस्था के विभिन्न लेन देनों में से व्यवसाय में रोकड़ का प्रवाह होता है। इसलिए व्यवसाय की क्रियाओं के निर्वाह संचालन हेतु प्रत्येक संस्था एक न्यूनतम रोकड़ शेष अवश्य रखती है। इसे रोकड़ का न्यूनतम क्रांतिक स्तर कहते हैं। फोर्थ, रोकड़ कोष की कमी की लागत। यदि व्यवसाय में रोकड़ कोष अपर्याप्त होते हैं तो संस्था अपने दायित्वों का समय पर भुगतान नहीं कर पाती। कम तरलता संस्था की साख को हानि पहुंचाते हैं। रोकड़ों की कमी के कारण संस्था शीघ्र भुगतान कर नकद छूटों आदि का लाभ भी नहीं ले पाती है। अत्यंत आवश्यक होने पर उच्च ब्याज दरों पर रोकड़ कोष भी जुटाने पड़ सकते हैं। इसी प्रकार रोकड़ की कमी की लागत में अवसरों का लाभ न उठाने से उत्पन्न हानि एवं अतिरिक्त ब्याज आदि की लागत को लिया जा सकता है। रोकड़ कोषों की आवश्यकता। किन्स ने रोकड़ कोष रखने के निम्न 3 प्रयोजनों का वर्णन किया है। पहला है व्यापार संबंधी प्रयोजन, दूसरा आकस्मिकताओं संबंधी प्रयोजन, तीसरा सट्टा संबंधी प्रयोजन। फर्स्ट, व्यापार संबंधी प्रयोजन। ये व्यवसाय में रोकड़ कोष रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। व्यापार के साधारण संचालन में रोकड़ कोषों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के नकद भुगतानों के लिए होती है। इन भुगतानों में प्रमुखतया क्रय, श्रम, कर व लाभांश आदि का भुगतान सम्मिलित है। इस प्रकार व्यवसाय के दिन संचालन के कारण उत्पन्न विभिन्न दायित्वों की पूर्ति के लिए रखे गए रोकड़ कोष व्यापार संबंधी अथवा व्यवहार संबंधी प्रयोजन हेतु रखे गए रोकड़ कोष है। सेकंड है आकस्मिकताओं संबंधी प्रयोजन। आकस्मिकताओं संबंधी आवश्यकताओं से अभिप्राय ऐसी अज्ञात व आकस्मिक आवश्यकताओं से होता है जिनका पूर्वानुमान करना कठिन होता है, लेकिन व्यवसाय में ये घटित होती रहती है। ऐसी आवश्यकताओं में कच्चे माल के मूल्यों में आकस्मिक वृद्धि, मजदूरों द्वारा हड़ताल, तालाबंदी, दुर्घटना इत्यादि को सम्मिलित किया जा सकता है। इन आकस्मिकताओं का सामना करने हेतु भी व्यवसाय में रोकड़ कोष रखने होते हैं। इस प्रकार रोकड़ कोषों को रखने के आकस्मिकताओं अथवा पूर्वावधायी प्रयोजन से अभिप्राय अपूर्वानुमेय घटनाओं से उत्पन्न दायित्वों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रखे रोकड़ कोषों से है। सट्टा संबंधी प्रयोजन। मूल्यों में परिवर्तन अथवा अन्य अवसरों से लाभ उठाने के उद्देश्य से रखा गया रोकड़ को सट्टा संबंधी प्रयोजन हेतु कोष में सम्मिलित किया जाता है। प्रतिभूतियों के मूल्यों में परिवर्तन का लाभ समय पर नकद कोष उपलब्ध होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार भारी छूट या घटे मूल्यों पर अधिक सामान क्रय करना
अथवा लाभ भी रोकड़ कोष होने पर ही उठाया जा सकता है। किन्स द्वारा वर्णित उपयुक्त तीनों परियोजनाओं के अतिरिक्त रोकड़ कोष तथा परियोजन क्षतिपूर्ति प्रबंधन के लिए किया जाता है, जिसका वर्णन निम्न प्रकार है। क्षतिपूर्ति संबंधी परियोजन। बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए अपने ग्राहक को खाते में एक न्यूनतम शेष रखने को बाध्य करता है ताकि उस पर ब्याज कमा सके तथा इस प्रकार अपनी निःशुल्क सेवाओं की कुछ सीमा तक क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार संस्था द्वारा बैंक में रखा गया न्यूनतम शेष क्षतिपूर्ति संबंधी परियोजना हेतु माना जाता है।